अनुपात एवं समानुपात के इस वीडियो के माध्यम से आज मैं विद्यार्थियों को उन प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा जो ऐकिक नियम से संबंधित भी होते हैं। ऐकिक नियम के बारे में विद्यार्थियों को सिखाया गया है कि जैसे कोई प्रश्न है कि 10 किलो आलू के दाम 25 रुपए हैं, तो 5 किलो आलू के दाम बताओ। पहली बार में तुमको बताया गया कि 10 किलो आलू के दाम 25 रुपए हैं। इसका मतलब आप क्या करते हैं, पहले 1 किलो आलू के दाम निकालते हैं, जिसके लिए आप 25 में 10 का भाग लगा देते हैं, तो 1 किलो आलू का दाम 2 रुपए 50 पैसे आ जाता है। जब 1 किलो आलू का दाम निकल आता है, फिर इसके बाद आप 5 किलो आलू का दाम निकालते हैं, तो 1 किलो का दाम 2 रुपए 50 पैसे था, तो उसमें 5 का गुणा कर देते हैं और इस प्रकार आपका 7 रुपए 50 पैसे उत्तर आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आपको जब दिया गया था 10 किलोग्राम आलू का दाम बराबर 25 रुपए, ये तुमको बात बताई गई थी, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, चूंकि करके लिखते हैं। फिर लिखते हैं आप, इसलिए 1 किलोग्राम आलू का दाम बराबर 25/10। भाई 1 किलो का दाम कम होगा, तो 10 का जब भाग लगाते हैं तो 0.1 स्थान यहां से उठ के यहां आ जाता है, तो 2.5 रुपए। और एक बार तुमको बात बताई गई है कि जब आप रुपए लिख रहे हो तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो वहां पे 0 लगा देंगे। तो 1 किलो का दाम 2 रुपए 50 पैसे है। इसलिए प्रश्न आपसे 5 किलो आलू का दाम पूछा गया था, तो आप 2 रुपए 50 पैसे में 5 का गुणा कर देते हैं और 500 25 5 दूनी 10 2 12, तो कितना आता है उत्तर, रुपए 12 रुपए 50 पैसे या 12.50 रुपए, ये आपका आ जाता है 5 किलो आलू का दाम। तो ये तो हो गया ऐकिक नियम की विधि से आपका सवाल हल हो गया। यही सवाल हम यदि अनुपात एवं समानुपात के नियम से हल करना चाहें तो जरा देखें कैसे हल करेंगे। एक तरफ दिया जा रहा है 10 किलोग्राम आलू और दूसरी तरफ दिया जा रहा है 25 रुपए, क्या है इसका मूल्य। तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, आलू ब्रैकेट में लिख देंगे किलोग्राम में। आलू काहे में दी गई है, गिनती में तो दी नहीं गई कि 10 आलू का दाम इतना है, आलू किलोग्राम में, और फिर दिया गया है मूल्य, काहे में दिया गया है, रुपए में। तो पहली बार क्या तुमको दिया गया, 10 किलो आलू, मूल्य है 25 रुपए, और दूसरी बार में आपसे कहा गया 5 किलो आलू और मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो जो आपको मूल्य ज्ञात करना होता है उसे सवाल लगाने से पहले मान लेना चाहिए, माना कि अभीष्ट मूल्य X रुपए है। अभीष्ट का मतलब जो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, 5 किलो आलू का दाम। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि माना कि 5 किलो आलू का दाम X रुपया है, तो 5 किलो आलू इधर दाम लिख दीजिए X रुपया। तो अब हम इस प्रकार से एक नए तरीके से लिख करके यहां पर समानुपात का प्रयोग करेंगे। अब ऐकिक नियम के प्रश्न को हम तुम्हें समानुपात पर आधारित प्रश्न में परिवर्तित करके हल करना सिखा रहे हैं। तो देखिए, समानुपात 2 तरीके का होता है। यहां पे अगर हम आलू की तरफ ध्यान दें तो पहले 10 किलो आलू, फिर 5 किलो आलू। आलू के मात्रा में क्या हो गई है, कमी हो गई है। इधर मूल्य 25 रुपया है, नीचे X है। अभी हमको पता नहीं है कि X का मान कम है कि ज्यादा, जरा विचार करके देखते हैं। तो जब हम प्रश्न विद्यार्थियों से पूछेंगे तो उनका उत्तर सभी विद्यार्थी एक साथ देंगे। बताओ भाई, 10 किलो आलू 25 रुपए की मिलती है, तो 5 किलो आलू
कम रुपए की मिलेगी कि अधिक रुपए की मिलेगी? एक बार फिर प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। 10 किलोग्राम आलू 25 रुपए की मिलती है, तो 5 किलोग्राम आलू कम रुपए की मिलेगी कि अधिक मिलेगी? तो ये मात्रा दी गई है और ये मूल्य दिया गया है। हम क्या उत्तर पाते हैं? तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है, विद्यार्थियों के दिमाग में आ जाता है कि भाई 5 किलो है तो कम की मिलेगी, अर्थात जो ये एक्स राशि क्या है, ये कम राशि है। और इसी जगह अगर 15 किलो लिखा होता तो ज्यादा रुपए की मिलती। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यदि हमने आलू की मात्रा घटाई है तो मूल्य भी घट रहा है। जितना ज्यादा आलू खरीदेंगे उतना महंगा मिलेगा, उतने अधिक रुपए का मिलेगा, और जितना कम खरीदेंगे उतने ही कम रुपए का मिलेगा। तो जब एक तरफ वाली राशि घटाई जाए और यदि दूसरी ओर की राशि घट जाए तो इसे अनुलोम अनुपात कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? एक नया नाम इसका होता है, इसको कहा जाता है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात का मतलब ये राशि और ये इसका मूल्य। अगर ये राशि बढ़ा दी गई तो इसका मूल्य भी बढ़ गया, अगर राशि छोटी कर दी गई तो इसका मूल्य भी छोटा हो गया। तो कहने का तात्पर्य बढ़ाने पर बढ़ेगा और फिर घटाने पर फिर घट जाएगा। तो दोनों एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं, तो ऐसे अनुपात को अनुलोम अनुपात कहा जाता है। तो अब इसका मतलब ये सवाल जो हमारा लगने जा रहा है वो अनुलोम अनुपात से लग रहा है। तो यहाँ 25, यहाँ x, तो x वाले में तो हमेशा x की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। अब इधर देखते हैं, जैसा अभी प्रश्न पढ़ के तुमको सिखाया था, तो प्रश्न के जवाब के अनुसार निशान लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि यहां नीचे लगाए तो इसमें भी हम नीचे लगा देंगे। तो यहां पे निशान लगाने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए? हमें पढ़ के देखना चाहिए। ये 10 किलोग्राम 25 रुपए का, तो 5 किलोग्राम कम रुपए का। अभी जवाब यहां क्या आया? कम। तो कम माने अब इसमें देखो कम किधर है, नीचे कम है कि ऊपर कम है? नीचे कम है, तो नीचे की ओर तीर का निशान लगेगा। अब दोनों तीर चूंकि एक ही दिशा में लगे हैं, इसलिए हम इनको अनुलोम अनुपात का प्रश्न कहते हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसलिए 10 का अनुपात जो 5 से है वही अनुपात 25 का x से है। जो अनुपात 10 का 5 से है वही 25 का x से है। तो बीच में जब दोनों अनुपात बराबर हैं तो हमने समानुपात का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए 10 अनुपात 5 माने 10/5, समानुपात मतलब बराबर, 25 अनुपात x मतलब 25/x। अब आप जब इसको हल करेंगे तो क्या करते हैं? तिरछा गुणा कर देते हैं। तो 10x बराबर 5 25, 5 दूनी 10, 2 12। तो x बराबर क्या हो गया? 125/10। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। और x आपने क्या माना था? अभीष्ट मूल्य। तो क्या लिखेंगे? अतः 5 किलोग्राम आलू का मूल्य बराबर 12.5। और अभी भी तुमको हमने बताया कि रुपए अगर लिखने जा रहे हो तो रुपए में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 12 रुपए 50 पैसे। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो अब हम अनुलोम अनुपात से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए अनुलोम अनुपात से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है। पहले तो इसे हम हल करना सीखेंगे। प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 720 रुपए है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे, माना कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बराबर x रुपए। जो बात हमसे पूछी गई है हमने उसको मान लिया। मन में हमने सोच लिया कि x रुपए की मिलेगी। तो एक तरफ 4 किलोग्राम चाय है, दूसरी तरफ 720 रुपए हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम? एक तरफ लिखेंगे चाय
किलोग्राम में, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, मूल्य रुपए में। पहली बार चाय कितनी है, 4 किलोग्राम, और मूल्य कितना है, 720 रुपए। दूसरी बार चाय है 12 किलोग्राम और मूल्य कितना है, x रुपए। तो इधर तो नीचे तीर लगेगा। अब जरा देखो, 4 किलोग्राम चाय 720 रुपए की, तो 12 किलोग्राम चाय ज्यादा की या कम की? ऐसे ही प्रश्न करना चाहिए सवाल से। 4 किलोग्राम चाय 720 रुपए की, तो 12 किलोग्राम चाय कम की या ज्यादा की? तो तुम्हारी समझ में तुरंत आ जाएगा कि भाई चाय बढ़ गई तो पैसा भी बढ़ गया, अर्थात ज्यादा की मिलेगी। अब इधर देखते हैं ज्यादा किधर है, नीचे ज्यादा कि ऊपर ज्यादा? नीचे ज्यादा है, तो नीचे की ओर तीर लगाएंगे। अब ये अनुलोम अनुपात बन जाता है, तो इसलिए लिखते क्या है, 4:12 समानुपात 720 अनुपात x। ध्यान रखना चाहिए कि तीर का जो आगे वाला हिस्सा है वो बाद में रखते हैं और शुरुआत वाला हिस्सा पहले लिखते हैं। ये 720, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसलिए 4/12 बराबर 720/x। तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 720 गुणित 12। तो x बराबर 720 गुणित 12/4। तो x बराबर, अब 4 से काट दीजिए, 4 के 12 कट गया। तो अब 3 से गुणा होगा, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2160 रुपए। अब हम उत्तर लिख देंगे। अतः 12 किलोग्राम चाय का मूल्य 2160 रुपए है। तो ये प्रश्न विद्यार्थियों का हल हो गया। प्रश्न क्या था, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 720 रुपए है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है प्रश्न नंबर 2। दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? चाल दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड और पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा एक नियम याद कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो वो एक दूसरा तरीका होता है। तो अब देखते हैं, इसको हम पहले एक तरीके से बताते हैं आपको हल करना। क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है और उसको आप मीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं, तो आपको 5/18 से गुणा करना चाहिए। और यदि मीटर प्रति सेकंड चाल है और उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाह रहे हैं, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, 18/5 से गुणा कर दीजिए। तो इसलिए 30 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 30 में 18/5 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए भाई, ये आपका चेंज हो गया। यही सरलतम तरीका है। तो यहां पर हम अनुलोम अनुपात की क्रिया नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको इस तरीके से हल करेंगे, अधिक आसानी होगी। चलते हैं, अब देखते हैं विद्यार्थी तीसरा सवाल। तीसरा सवाल विद्यार्थियों के सामने है, दिया गया है 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है, तो 40 मजदूरों की मजदूरी क्या होगी? जब हम इसे हल करेंगे, 40 मजदूरों की मजदूरी पूछी गई है, तो यहां हम लिखेंगे माना कि 40 मजदूरों की मजदूरी बराबर x रुपए।
तो एक तरफ लिखेंगे हम मजदूर और एक तरफ लिखेंगे मजदूरी रुपए में। अब मजदूर के ब्रैकेट में नहीं लिखा इसलिए क्योंकि मजदूरों की तो गिनती होती। पहली बार 25 मजदूर, मजदूरी 1250 रुपए। दूसरी बार 40 मजदूर, मजदूरी x रुपए। तो यहां x की ओर तीर लगाया जाएगा। ये तो सभी प्रश्नों में ऑटोमेटिक लगाते हैं। अब देखते हैं, प्रश्न करते हैं। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250, तो 40 मजदूरों की मजदूरी ज्यादा कि कम? भाई मजदूर बढ़ गए तो मजदूरी भी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा कहां है? नीचे की ओर। इसलिए 25:40 समानुपात 1250 अनुपात x। तो इसलिए 25/40 बराबर 1250/x। अब जब हम इसको हल करेंगे तो अतः क्या होगा? देखिए, तिरछा गुणा करेंगे ना पहले, तो x का गुणा करेंगे तो 25x बराबर 1250 गुणित 40। तो x बराबर 1250 गुणित 40, यहां 25 का गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा बटे 25। अब काट दीजिए, काटना चाहे तो 5 × 25, 5 × 8 40, और ये 5 × 5, इधर 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 × 25 0। तो x बराबर आ जाता है इस प्रकार, 8 का गुणा कर लीजिए, 8 0 0, 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 2000 रुपए। तो अतः क्या लिखेंगे? 40 मजदूरों की मजदूरी बराबर 2000 रुपए। ये आपका उत्तर हो जाता है। अब आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। प्रश्न संख्या 4। एक मशीन 5 मिनट में 205 पन्ने छापती है। वह 2 × 10³ पन्ने छापने में कितना समय लेगी? चलिए हल करिए। तो उत्तर में लिखेंगे, माना कि मशीन x मिनट का समय लेगी। भाई यहां पे 5 मिनट दिया गया था और कितना समय लेगी हमने मान लिया कि x मिनट समय लेगी। तो एक तरफ क्या लिखते हैं? समय कायम नापा जा रहा है मिनट में, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? पन्ने। तो इनकी तो गिनती होती है। समय पहली बार 5 मिनट, पन्ने है 205, और दूसरी बार में पन्ने दिए गए 2 × 10³ और समय दिया गया x मिनट। देखिए, नए तरीके का सवाल विद्यार्थियों के सामने ये हो गया। क्या यहां पे हो रहा है? x बाईं ओर आ गया, कोई बात नहीं। पहले जिधर x है x की ओर तीर लगाते हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें तुम्हारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऊपर वाला ज्यादा है कि नीचे वाला ज्यादा है। ये 205 लिखा है, ये 2 × 10³ दोनों का रूप अलग अलग लिखा है। ये वैज्ञानिक रूप लिखा है, ये सामान्य संख्या दी गई है। 10³ का मतलब होता है 1 पर 3 जीरो, मतलब 1000। 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो 2000। इस पूरे का मतलब हो गया 2000 पन्ने। अब 205 पन्ने हैं तो 5 मिनट का समय लगता है। अगर 2000 पन्ने हैं तो समय कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा लगेगा मतलब ज्यादा किधर? नीचे है, तो नीचे की ओर हम तीर लगा देंगे। ये अनुलोम अनुपात है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? 5:x समानुपात 205 अनुपात 2 × 10³ इसलिए 5/x बराबर 205/2 × 10³ तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा। तो 205x बराबर 2 पंचे 10 × 10³ तो x बराबर इधर 10 में 10³ गुणा हो रहा है
तो घातांक के नियमानुसार 10 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 10 की घात 4 बटे 205। तो x बराबर ये हो जाएगा 10 की घात 4 माने 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे बटे 205। तो x बराबर, तो अभी ये कौन सा समय है, ये क्या है, मिनट। ये x में मिनट आ रहा, लेकिन अब इसको हम सरल करते हैं। 5 चौको 20, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 3 जीरो लग जाएंगे। अब 41 का भाग इसमें 2000 में आप लगाएंगे, तो अब देखिए 41 का जब इसमें आप भाग लगाएंगे 2000 में, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 बटे 41। चलिए भाग लगा के देखना चाहें तो देख सकते हैं। 2000 में हम भाग लगाते हैं 41 का, 4 पंचे 20, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 एक कम 4, 4 चौको 16। अभी बचता क्या है 6, और यहाँ 3 जीरो उतार लेंगे, 4 9 36, 8 बार जाएगा, 8 एक कम 8, 8 चौको 32। अभी यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए, अभी यहाँ पे बच रहा है 2, और यहाँ पे 5 में 2 हो गया 3, तो ये बराबर हो गया x बराबर 48 सही 32 बटे 41 मिनट। ये अभीष्ट समय आपका निकल आता है। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट समय बराबर 48 सही 32 बटे 41 मिनट। ये आपका उत्तर हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। एक परिवार के 4 सही 1 बटे 2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, तो 3 सही 1 बटे 2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। हल करते हैं। माना कि x किलोग्राम गेहूं मिलेगा, तो पहली तरफ क्या है यूनिट, और दूसरी तरफ क्या है गेहूं किलोग्राम में। पहली बार यूनिट 4 सही 1 बटे 2 और गेहूं मिलता है 36 किलोग्राम। दूसरी बार यूनिट 3 सही 1 बटे 2 और गेहूं मिलता है x किलोग्राम। तो इधर तो तीर ऐसा ही लगेगा। यहां पे देखते हैं 4 सही 1 बटे 2 माने 4.5, और ये मतलब 3.5। तो 4.5 के यूनिट वाले कार्ड पर 36 किलो, तो 3.5 यूनिट वाले कार्ड पे कम मिलेगा। कम नीचे है तो कम की ओर निशान लगाते हैं, इसलिए क्या होगा 4 सही 1 बटे 2 अनुपात 3 सही 1 बटे 2 समानुपात 36 अनुपात x। तो ये क्या हो जाएगा 4 सही 1 बटे 2 बटे 3 सही 1 बटे 2 बराबर 36 बटे x। अब देखिए इस पहले भिन्न को हम सरल कर लेते हैं। मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न बनाइए, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9 बटा 2 और 3 दूनी 6 1 7 बटा 2 बराबर 36 बटे x। तो अब क्या करेंगे, ये भिन्न का भिन्न में भाग है, पलट के गुणा हो जाएगा। 9 बटे 2 गुणित 2 बटे 7 बराबर 36 बटे x। पहले हम इसको ही सरल करते चले आ रहे हैं, अब 2 2 कट जाएगा। 9 बटे 7 बराबर 36 बटे x। तो x का इधर गुणा हो जाएगा 9x और 7 का 36 में, तो 36 गुणित 7। तो x बराबर क्या हो गया 36 गुणित 7 बटे 9। अब 9 एक कम 9, 9 चौको 36, तो x बराबर आ गया 7 चौको 28। तो आपने क्या माना था x को किलोग्राम, तो अतः 3.5 किलोग्राम 3.5 यूनिट वाले कार्ड पर 28 किलोग्राम राशन मिलेगा। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने अनुलोम अनुपात सीखा। अनुलोम अनुपात में क्या होता है कि अगर राशि ज्यादा है तो मूल्य ज्यादा होगा, राशि कम हो रही तो मूल्य कम हो रहा है।
मतलब एक इकाई अगर बढ़ रही है तो दूसरी इकाई भी बढ़ रही है, अगर एक इकाई घट रही है तो दूसरी इकाई घट रही है।